अभी थोड़ा सा क्या हुआ, साउंड वाला हमारा जो व्यवस्थापक है थोड़ा लेट हो गया, सारे लोग घबराने लगे। हमें आज से लेकर पूरी कथा संपन्न होने तक सब कुछ करना है, बस एक काम नहीं करना है, क्या? घबराना नहीं है। आप जैसे ही घबराओगे आप फेल हो जाओगे। कैसी भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, हमें बस धैर्य धारण करके रखना है, क्योंकि रामचरितमानस में लिखा है धीरज धर्म मित्र अरु नारी। धीरज धर्म मित्र अरु नारी मतलब धैर्य, मित्र, पत्नी, ये हमें कितना हमारे अंदर है, कितना अच्छा मित्र हमारे पास है, कितनी अच्छी पत्नी हमारे पास है, हम कितने धैर्यवान हैं, ये हमें पता चलता है आपत्ति काल में। कब? अभी जैसे गर्मी नहीं लग रही है, आप बैठे हो, लेकिन गर्मी लगे उसके बाद भी बैठे रहो, तब बात समझ में आती है। सुख में तो हर व्यक्ति को आनंद है, लेकिन विषम काल परिस्थिति में हम ईश्वर का चिंतन न छोड़ें, तभी जाकर किसी चीज को हम प्राप्त कर पाए। कुछ लोगों को शंका थी, कुछ लोगों को शंका थी, तो बस उसी के लिए हमने ध्वज स्थापन का यह जो आयोजन है वो किया है। क्योंकि जब हमने भूमि पूजन का आयोजन किया था तो हमने आप लोगों को निमंत्रण नहीं दिया, मतलब हमारे आश्रम के बगल में जो रहने वाले उन्हें भी नहीं दिया। हमने केवल निमंत्रण उनको दिया था जो लोग हमसे जुड़े हुए थे। अच्छा, बुराड़ी से विधायक हैं संजीव झा जी, हमारे बाईं तरफ लाल रंग के कुर्ते में हैं। आप सभी लोग इनका ताली बजा के स्वागत करेंगे। और विधायक जी आप भी आसन ग्रहण करें। हमारा शुरू से एक लक्ष्य है, पूरी कथा में आपको कोई भी वीआईपी कल्चर नहीं दिखाई देगा। क्या? इसीलिए देखिए विधायक जी को भी जमीन पे ही बैठाया गया है। आपको कोई आपत्ति? मेरी कोई आपत्ति नहीं। मैं अगर आप कहेंगे आपत्ति है तो फिर हम जनता को बताएंगे। तो इसलिए हमने पहले ही कहा है, जो हमारी कलश वाली माताएं हैं, जो हमारे वॉलंटियर हैं, जो हमारे सेवादार यज्ञ के हैं, अभी तो हम उन्हें सेवादार बोल रहे हैं, इनका नाम हम बदलने वाले हैं। उन्हें शिव भक्त या शिवगढ़ के नाम से रखेंगे। वो सेवादार थोड़ा सा मजा नहीं आ रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि जो भी लोग सेवादार लिखवा रहे हैं उनसे मैं अपनी सेवा नहीं करवा रहा। उधर की बनाओ वीडियो। हेलो, हाँ अभी देखो आवाज भी बदल गई ना, क्या बात है। ऐसे ही जब आप धैर्य धारण करके रखेंगे तो हम सब कुछ बदलने का सामर्थ्य रखते हैं। और जहां पर इतनी माताएं हो जो अपने घर में जितने पिताजी हैं उनको बदल के रख दी हैं, तो हम लोग तो इस कार्यक्रम की कोई भी समस्या आएगी निपटा लिया जाएगा, ठीक है ना? तो हम एक बात कह रहे थे, इसको आप रिकॉर्ड रखना और इसी को हमारा जितना भी है इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हर जगह डालना, जिससे बाद में किसी को यह ना लगे कि महाराज जी ने अपने आश्रम में बंद एक छोटी सी जगह पर 10 लोगों से अलग बात की और बाहर आकर अलग बात की। भैया आप लोग खड़े मत रहो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, खड़े मत रहो। हाँ, तो हमारे कहने का मतलब यह है, हम अभी जो बात कह रहे हैं इस बात को बहुत ही ध्यान से समझने का और सुनने का प्रयास करें। विकास जी अगर हमारी सुन रहे हो, जो टेंट वाले हैं, विकास जी
विकास जी, विकास यहाँ पर है? अब है नहीं अभी से विकास, विकास सैनी जो टेंट का काम देख रहे हैं, उन तक हमारी आवाज जा रही है? पीछे जो है जितेंद्र जी खड़े हैं, बुराड़ी से जो आए हैं जितेंद्र, आप लोग थोड़ा सा वो जो लाल वाली दरी है ना, उसको थोड़ा और फैलवाइए। वहां होगा टेंट वाला, उससे बोलिए उस दरी को और फैलाए, क्योंकि लोग अभी और आएंगे। कल हम रात में बोले कि भैया थोड़ी व्यवस्था बड़ी रखना, हमने थोड़े लोगों को, और मैं गारंटी दे रहा हूं, हमारे पास जितना डेटा है, डेटा मतलब नंबर, उसमें से हमने केवल 30% लोगों को फोन किया है। कितना? मतलब 100 में से केवल 30 लोगों को, तब ये संख्या है। और ये बस इसलिए हमने रखा है कि भूमि पूजन पर लोगों ने कहा महाराज जी कोई संख्या ही नहीं थी, कोई लोग दिखाई नहीं दे रहे थे। आज ये कार्यक्रम हो जा रहा है तो इससे टेंट वाले को, साउंड वाले को, बाकी लोगों को समझ में आएगा कि जिस दिन यहाँ पर पूज्य पंडित प्रदीप मिश्रा जी आएंगे, महादेव का जो 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का महारुद्राभिषेक हम करेंगे, तो कितने शिवभक्त यहाँ पर आएंगे। चलिए, एक विधायक जी तो आ गए, दूसरे जो मंत्री जी थे उन्होंने भी फोन करके कह दिया महाराज जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, हम भी आ रहे हैं। तो कर ले थोड़ा सा कि नहीं, तो हम लोग अपना बाकी सारा चीज करके तब ध्वज की स्थापना करते हैं। नहीं तो क्या होगा कि पहले हम जा रहे थे ध्वज स्थापना करने, तो उन्होंने किसी से पता, देखिए नेताजी लोग जो होते हैं, बड़े लोग होते हैं, ये लोग पहले पता करवाते हैं वहां लोग आ गए कि नहीं आ गए, साउंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब सारी चीजें पता कर लेते हैं तब आ जाते हैं। हम लोग सेवक लोग हैं, कौन है? और हम लोगों का काम होता है रात को ही पता करना क्या व्यवस्था चल रही है। हम यहाँ से रात को 1:30 बजे गए, कितना, फिर यहाँ सुबह हम 6:30-7 बजे तक आ गए हैं। और यहाँ से जाने के बाद कार्यक्रम से संबंधित सूचना 1:30 बजे जाके हम सोने नहीं गए। 1:30 बजे हम रिंकू जी के यहाँ पहुंचे हैं मुखर्जी नगर, वहां पर माता का जागरण था, उस जागरण में गए। जागरण में जाने के बाद वहां पर कार्यक्रम की सूचना दी, लोगों से मिले, लोगों से जुड़े। लगभग 2-2:15 बजे, 2:30 बजे वहां से हम निकले। तो हमारे कहने का मतलब एक है, बस आपने बैनर पे पढ़ा होगा अगर, तो उस पर देखिए लिखा है यात्रा, दिखाई दे रहा है, वहां पे लिखा है यात्रा कुबेश्वर धाम से श्री जागेश्वर नाथ की। तो इसे साधारण कथा मत समझिएगा, ये पूरे देश में संदेश देगी ये कथा, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा जी की पहली कथा है जिसमें 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण होगा। उन पार्थिव शिवलिंगों की पूजा होगी, उन पार्थिव शिवलिंगों का विसर्जन होगा। और एक बात बता रहे हैं, पहली कथा होने जा रही है विश्व में, पहली कथा जिसमें यजमान 1-2 नहीं, हजारों होंगे। कितने? हजारों यजमान। हमसे अंतिम में एक
कि महाराज जी यजमान बनना है, कितने का बने? हम कहा जितने का बन जाओ, तो बहुत खर्च है कार्यक्रम में, जितने का तुम बन सकते हो बन जाओ। लास्ट में आते 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 उसने कितना का कहा पता है? बोला महाराज जी 1100 में भी यजमान बन सकते हैं क्या? ठीक है, कितने का? आप ईमानदारी से बताओ, कितनी बार कथा में आप 1100 का यजमान बने हो? बताओ, कभी बने हो? अरे हाथ से इशारा करके बताओ, ऐसे देखो कितना अच्छा लग रहा है। फिर से एक बार बताओ, क्या बात है। इसको जरा रिकॉर्ड करना, फिर से कैमरामैन कहाँ गए? देखो भी जो माताएं हाथ हिलाएंगी, बहुत सुंदर दृश्य होगा। या जैसे वो सूरजमुखी होता है ना, ऐसे। क्या बात है, बहुत सुंदर। तो हमारे कहने का मतलब यह है, इस कथा से हमें एक संदेश देना है। कुछ लोग बोलते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत पैसा लेते हैं। क्या नाम है? कैमरामैन कहाँ गया मेरा? ये आवाज जरूर रिकॉर्ड करना और अपलोड करना। हमारे पास जो सेवा में लगे उनके पास फोन आता है। कुछ लोग कहते हैं कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी बहुत पैसा मांगते हैं। भाई, पंडित प्रदीप मिश्रा जी पैसा बहुत नहीं मांगते हैं। उनकी जो कथा होती है उसमें व्यवस्था बहुत बड़ी होती है। वर्तमान समय में भारतवर्ष की भूमि पर पंडित प्रदीप मिश्रा जी से ज्यादा किसी के अंदर सामर्थ्य नहीं है एक जगह पर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र कर लेना। अच्छा, एक बात और, इसमें से मान लीजिए कुछ ऐसे हैं बड़ी संख्या में जो हमारे पूर्व की कथाओं से हमसे जुड़े हुए हैं। जैसे यहाँ पर आगे तो जो गोलाई में बैठे थे सारे के सारे वही हैं। हम तब भी जब 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग किए थे तब भी ये थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जो बहुत बड़ी संख्या है जो भी आएगी कथा में, ये इतने होशियार हैं, ये इतना पंडित जी को मानते हैं, जब तक वो वीडियो में बोल न दे तब तक ये मानने वाले, जोर से बोलना, हाँ। तो इसीलिए जब तक वो अपने मुंह से, अपने मुख से, जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपनी बुराई न करे, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं, जब तक पंडित प्रदीप मिश्रा जी अपने मुंह से अपनी बुराई न करें तब तक तुम लोग उनकी बुराई मानने वाले नहीं हो। ये इतने कट्टर भरत है। इसलिए कोई कितना भी इनके दिमाग में भर ले, इनको कोई भी बरगला नहीं सकता है। इसलिए आप सभी शिव भक्तों से मेरा यही निवेदन है, 5 मिनट का हमें समय दीजिए। आगे की कार्य योजना बना रहे हैं, बारी बारी से हम आपको सारी चीजों को समझाएंगे और इसके बाद हम कैसे कार्यक्रम करेंगे, क्या कार्यक्रम होगा। अभी जौ सब लोग लेकर आए हैं कि नहीं? बहुत सुंदर। जो जौ नहीं लाया होगा उसके लिए हमने जौ मंगवा दिया था कि अगर कोई जौ नहीं लाया है तो अपनी मुट्ठी से एक मुट्ठी जौ जरूर ले और जहां पर ध्वज गड़ेगा वहां पर ले जाकर आपको उसे डाल देना है। यही जौ बालू में, मिट्टी में इसे रोपा जाएगा, ये बड़ा होगा। फिर कथा के बाद प्रसाद के रूप में जितनी भी हमारी कलश वाली माताएं हैं, जो भी कथा से जुड़े यजमान और भक्त होंगे, उन्हें ये प्रसाद के रूप में वितरण कर दिया जाएगा। ठीक है, बस 2 मिनट का हमें समय दीजिए, आगे का हम संवाद समझकर आपको बता रहे हैं। और विनोद जी अगर हमारे सुन रहे हो, टेंट वाले जो है विकास जी अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो उससे हमारा निवेदन है कि पीछे की तरफ थोड़ी टाट पट्टियों को और बढ़ा दें और ये जो पर्दा बीच में उड़ रहा है इसको थोड़ा सा बांध देते तो बड़ा अच्छा हो जाता। बस 2 मिनट का समय दीजिए। पीछे हो, आप लोगों के लिए इतना बड़ा मंच हमने इसीलिए लगाया है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए। हाँ, हमारे बीच में इस कथा में मुख्य सहयोगी के रूप में एक संस्था है जिसका नाम है समर्पण। नाम में भी समर्पण है, उसके आगे हार्ट लगा हुआ है, उसके अंदर कैंसर जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लिए हॉस्पिटल का भी काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं यहाँ पर उसके अध्यक्ष जी हैं, 2 शब्द आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये इस कथा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं
और आपका कैसा सहयोग हमारे साथ रहेगा। ध्यान से इनकी बात सुनिए। सारे लोग बैठ जाइए, केवल एक लोग खड़े रहिए, नहीं तो पता नहीं चलेगा कि हम किसका नाम बोले हैं और कौन अध्यक्ष है। यही बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ। श्री शिवाय, श्री शिवाय, श्री शिवाय। समर्पण हार्ट एंड कैंसर हॉस्पिटल का ये सौभाग्य है कि आज और इस कथा के साथ हमारे पूजनीय महाराज जी अंबुजानंद जी महाराज ने हमें इस कथा से जोड़ा और महादेव की सेवा का अवसर दिया और आप सब लोगों के सामने अपनी बात रखने का भी अवसर दिया। इस कथा के साथ साथ आप एक बहुत ही नेक कार्य से भी जुड़ रहे हैं। यहाँ से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर आधा घंटे का रास्ता है। पीटीआई कुंडली के अंदर 500 बेड का चैरिटेबल कैंसर हॉस्पिटल बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य बहुत बड़ी तेजी से चल रहा है। बेसमेंट का कार्य पूरा हो चुका है और अगले वर्ष तक 100 बेड का हॉस्पिटल हम समाज को समर्पित करेंगे। इस हॉस्पिटल में कैंसर का इलाज आप जानते बहुत महंगा है, बहुत गंभीर बीमारी है। जिस किसी के परिवार में कोई बीमार हो जाए तो मन की शांति के साथ साथ धन का भी बहुत नुकसान होता है, बहुत पैसा लगता है। इस हॉस्पिटल में बहुत ही रियायती दरों पर और जो पैसे नहीं पे कर सकता है उसका निःशुल्क इलाज किया जाएगा। ये हॉस्पिटल भी आप सबके सहयोग से बन रहा है, आप सबके खून पसीने की कमाई से। उसमें भी हम लोग दान ले रहे हैं, उसके भी ट्रस्टी बना रहे हैं और इस कथा में हमारा जुड़ने का उद्देश्य सिर्फ यह है कि हम अपनी बात आप तक पहुंचा सकें, महादेव की सेवा कर सकें और जो कार्य हमने अपने जिम्मे लिया है उसे जल्द से जल्द पूरा कर सकें। 2-3 वर्षों के अंदर अंदर 500 बेड का हॉस्पिटल हम समाज को समर्पित करेंगे और जहां ये बन रहा है पीटीआई कुंडली, आप सबने नाम सुना होगा, उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसके जो मालिक हैं, उन्होंने हमें एक वृद्ध आश्रम के लिए भी निःशुल्क जगह उपलब्ध कराई है। तो मैं इस मंच के माध्यम से उनका भी धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ। श्रीमान रविंद्र तनेजा जी जो कि हमारे इस नेक कार्य के साथ जुड़े हैं। 1000 गज का प्लॉट जिसकी कीमत लगभग 6-7 करोड़ रुपए है, वो हमें बिल्कुल निःशुल्क उन्होंने दिया है और उस पर भी बहुत शीघ्र निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा। तो इस कथा में हमारा पूरा ट्रस्ट, जिसके आज लगभग 1600 से अधिक ट्रस्टी हैं, पैटर्न ट्रस्टी हैं, कुछ रूम डोनर्स भी हैं, वो सब इस कथा से जुड़े हुए हैं और तन मन धन से जब तक ये कथा समाप्त होगी और उसके बाद भी हम सब लोग इससे जुड़े रहेंगे और अपना जितना भरपूर सहयोग हम कर सकते हैं वो करेंगे। हम महाराज जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। पूरे कथा के समय हम हमारे सभी ट्रस्टी आपको यहाँ पर नजर आएंगे, आपकी सेवा करेंगे और किसी तरह के कष्ट आप लोगों को ना हो, वो हमारा प्रयास रहेगा। ओम नमः शिवाय। बहुत